हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी एलडीसी की परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है और ये 27 फरवरी को परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। 27 फरवरी को इसकी पीटी परीक्षा होना है और इसमें आप परीक्षा हॉल में किताब ले जा सकते हैं। किताब ले जाने की छूट होगी, इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि अब आपको किन विषयों पर फोकस करना चाहिए, किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप 45 दिन में बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टारगेट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। टारगेट बैच हाल ही में 1-2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है और इसमें पूरे 45 दिन की स्टडी प्लान के साथ ही इसमें तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें टॉपिक वाइज रिवीजन होगा आपका। उसके बाद आपको पूरे रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें 13 फुल टेस्ट और 2 फ्री का टेस्ट है। टेस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का वीडियो भी मिल जाएगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। अगर अभी आप इसे परचेस करते हैं तो डेफिनेट रूप से ये 50% डिस्काउंट पर 250 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे। अब आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जीएस आज तक का ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं। तो एलडीसी प्रीलिम्स एग्जाम 2021, बीपीएससी एलडीसी प्रीलिम्स एग्जाम 2021 एलडीसी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख आ गई है और ये है 27 फरवरी, ठीक है। 27 फरवरी का आपका एग्जाम है। पुस्तक ले जाने की होगी छूट, ठीक है। अब क्यों छूट होगी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यह जान ले कि बीपीएससी ने एलडीसी के 24 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, ठीक है, जिसमें आपको अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के 10 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 3 सीट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 4 सीट है, ओबीसी महिला के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 2 और एससी एसटी वर्ग के लिए 3 सीटें निर्धारित की गई है, ठीक है। और बिहार पब्लिक कमीशन इसकी एग्जाम लेती है, ठीक है। बीपीएससी इसकी एग्जाम लेगी और लोअर डिविजनल क्लर्क जो बीपीएससी कार्यालय में ही काम करेंगे, इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है, बीपीएससी कार्यालय में ही काम करते हैं। पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तारीख आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि 27 फरवरी निर्धारित की गई है, 27 फरवरी 2022। तो अब आप 27 फरवरी को एग्जाम देने के लिए एकदम रेडी रहें। और आपको मैं यह भी बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आपको मार्च में ही आया था, ठीक है। मार्च में ही इसका नोटिफिकेशन आया था और मार्च 2021 में ही, और लगभग 1 वर्षों के बाद एग्जाम होने जा रही है। तो अब आप कैसे कर सकते हैं कि आप क्यों आप इसमें ले जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एलडीसी का एग्जाम जो बीपीएससी लेती है वो बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। बीएसएससी पैटर्न क्या है कि इसमें आपको कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें से 50 मार्क्स के आपके जीएस होते हैं, 50 मार्क्स के जीएस होते हैं, 50 मार्क्स के आपके मैथ्स और साइंस होते हैं, ठीक है। मैथ्स और साइंस होते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह। और 50 मार्क्स के रीजनिंग होते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स के रीजनिंग होते हैं। तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि बीएसएससी जो एग्जाम लेती हैं वो ओपन बुक पॉलिसी के अंतर्गत लेती है, ठीक है। ओपन बुक पॉलिसी, ओपन बुक पॉलिसी क्या है कि आप किताब ले जा सकते हैं और किताब का यूज़ आप वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन बुक पॉलिसी का मतलब होता है कि आप कोई टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, ये नहीं है कि आप नोट बुक नहीं ले जा सकते हैं, कोई टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं। वो एनसीईआरटी की पुस्तक हो सकती है, एनसीईआरटी की पुस्तक हो सकती है, या फिर एससीईआरटी जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एससीईआरटी की पुस्तक हो सकती है, या फिर और कोई टेक्स्ट बुक जो है वो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज कीजिए कि जीएस के लिए आप जीएस का कोई टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, उसी तरह मैथ के लिए एक अलग टेक्स्ट बुक और रीजनिंग के लिए एक अलग टेक्स्ट बुक, मतलब कुल आप 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको ले जाने की इजाज़त होगी। तो इस प्रकार से ओपन बुक पॉलिसी के अंतर्गत यह एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपको मालूम ही है कि निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो सभी सावधान होकर। लेकिन हालांकि आपको ये बता दें कि ओपन बुक पॉलिसी से स्टूडेंट्स को कोई विशेष फायदा होता नहीं है, ठीक है।
ओपन बुक पॉलिसी से स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि आपको उतना समय ही नहीं मिल पाएगा कि आप किताब खोलकर आंसर ढूंढ सकें। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अपने आप पर, ठीक है, अपने आप पर विश्वास करना है और पढ़ाई जम के करना है जो बचे हुए समय है उसमें। और इसमें बचे हुए समय में आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए, और यही प्रैक्टिस सेट आपको काम देगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और जीएस के लिए आप लुसेंट या क्राउन, ये दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, इतना ही से आपका काम निकल जाएगा। लुसेंट या क्राउन से आप जीएस पढ़ लें, और प्रैक्टिस सेट जितना लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, यही आपको वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने वाला है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको मैं कहूँगा कि आपको फोकस करना है, क्योंकि आप जितना मैथ और रीजनिंग करेक्ट कर पाएंगे उतना रिजल्ट आपका सिक्योर हो पाएगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में गलती होने की संभावनाएं कम होती है, अगर आप जानते हैं बना सकते हैं तो इसमें गलती होने की संभावनाएं कम होती है। और कुल 75 मार्क्स का ये होता है, तो 75 मार्क्स में से अगर आप 70 मार्क्स के आसपास में इन दोनों से लाते हैं और उधर आप अच्छे से कर लेते हैं, चूँकि सीट कम है तो रिजल्ट भी काफ़ी कम आएगा, और उधर लगभग 50 मार्क्स के कर लेते हैं, लोग कुल मिला के अगर देखा जाए तो 125 मार्क्स हो गए। अगर इतना बना लेते हैं तो आपका 125 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि 105 से लेकर के 110 के आसपास में कट ऑफ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हालांकि आप अगर सही से तैयारी करेंगे तो आप 125 ईजिली टच कर सकते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग है इसमें, तो कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है इससे। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, या फिर आप जो भी टेस्ट लगाते हो वो टेस्ट लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। तो डेफिनेट रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।